तो एक नया जर्नी की शुरुआत होती है जहां मैं अपने मम्मी और पापा के साथ गया जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हैं वो तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। अगर आप लोग को भी जानना है कि पिंडदान कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, बेसिकली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ गाइड बुक फॉर एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आप गया स्टेशन उतरने के साथ ही साथ आप दी भारत सेवा आश्रम संघान फाइंड आउट करना है, उसका ऑफिस जो कि आपको ठीक ऑपोजिट में मिल जाएगा स्टेशन का, जो कि आपको रोड क्रॉस करके आना है। ये रहा उसका टाइमिंग, 10 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर जो लोग आपको मिलेंगे उन्हीं का बात सुनना है, वरना ये ऐसे ऑटो ड्राइवर लोग जो हैं वो लोग आपको आश्रम तक ले जाने के लिए ठग सकते हैं, बट वो लोग आपको सेव करेंगे। उन्हीं लोग के द्वारा ऑटो भी हम लोग को प्रोवाइड कराया गया था। अगर ऑटो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो जाता है तो करीबन 10 रुपये पर पैसेंजर का चार्जेस लगता है जाने के लिए। बहुत ही सामने है, वो लोग ठीक आपको गेट के सामने उतार देते हैं। और ये रहा आश्रम का एंट्रेंस। फिर इसके अंदर जा करके हम लोग को काउंटर में लाइन लगा करके, अगर लाइन है तो, हम लोग नाइट में पहुँचे थे तो लाइन नहीं था, टिकट लेना होता है। और उसी में हम लोग रात में थे तो हम लोग को डिनर भी मिला था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसको खुद से खा के थाली को भी खुद ही से साफ़ करना पड़ता है और जहाँ से लिए थे वहीं रख देना पड़ता है। अंदर में गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। वहाँ रूम तो मिल नहीं रहा था, बट हम लोग को ये रूम मिला। महाराज जी जो है उन्होंने कुछ डोनेशन मांगा था कि आप कुछ डोनेट कर दीजिए अपने हिसाब से, उसके वो रिसिप्ट भी दिए थे प्रॉपर। वो डोनेट करने के बाद हम लोग को ये रूम दे दिया गया था जो कि बहुत अच्छा था। मैं तो कहीं भी रह लेता हूँ, बस बाथरूम साफ़ होना चाहिए। ये रहा वो डोनेशन का पेपर जिसको मैं 80G के तहत उसको टैक्स में भी बेनिफिट ले सकता हूँ। और ये पर्चा आपको लेना होता है सबसे पहले पहुँच के वहाँ पर। ये मोबाइल रिचार्ज चार्ज हो रहा था। मच्छर वहाँ काटेंगे रात में आपको बहुत सारे, अगर मच्छरदानी का प्रोविज़न हो तो आप लगा सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल है, बट जो पानी है वो बहुत ही मतलब इनटेक लायक नहीं था। और रात में हम लोग सो गए थे। अब अगले दिन मिलते हैं। ये रहा अगले दिन की सुबह। बहुत सारे लोग सुबह सुबह आते हैं, सुबह सुबह टिकट कटाते हैं और सारा काम एक ही दिन में करके निकल जाते हैं। ये जो लाइन था, जो अभी अभी आए हैं वो टिकट लेने के लिए ये लाइन था जो लोग खड़े थे, जो हम लोग ने कल रात में ही ले लिया था। और यहाँ पर जो आप लोग लाइन देख पा रहे हैं, अगेन दूसरा लाइन, वहाँ पर आपको पुरोहित असाइन किए जाएंगे जो आपको ले जाके आपका सारा क्रियाक्रम करवाएंगे। यहाँ पर बैगेज काउंटर भी था जिसमें आपको टैग लगाना था, रख करके लॉकर रूम में आप रख सकते हैं अपना लगेज को। ये रहा कूपन नंबर जिसको आपको खोना नहीं है बाय द वे। जो वहाँ के महाराज थे वो बहुत ही काइंड थे कि हम लोग को उन्होंने अच्छे से बैठने बोल दिया था कि हम आपको डायरेक्टली लाइन में लगने का ज़रूरत नहीं है, आपको पुरोहित असाइन कर दिया जाएगा। पुरोहित मतलब पंडित हुए। और यहाँ पर सारे से सारे काम निःशुल्क होते हैं, बट आपका इच्छा है तो आप वहाँ पर पे भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने किया था एज अ डोनेशन। ज़रूरी नहीं है कि आपको भारत सेवा आश्रम ही आना है, बट मैं यहाँ आने के लिए सबको रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। फिर हम लोग सारे लोग, जितने लोग इस पंडित जी के साथ जाने वाले थे जगह पे, पंडित जी एक एक करके सबका नाम और ज़िला पुकार रहे थे ताकि वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया जाए। उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते थे। फिर बाद में पंडित जी हम लोग को ढेर सारा इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। बेसिकली उन्होंने पूरा एजेंडा ब्रीफली बता दिया, वहाँ जाके क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन मिलेंगे। मंदिर में जाएंगे, मंदिर में भोग के नाम पर भी वो मांगेंगे, जो आपका श्रद्धा भक्ति बने 100 दीजिए 200 दीजिए, आपका श्रद्धा आपका वहाँ भी मांगेंगे, वहाँ अच्छा बैठ में जाएंगे। उन्होंने बहुत कुछ बताया, जैसे वहाँ पर हमारे ज़िले के पांडा मिलेंगे और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपना काम करने के बाद हम लोग से डिमांड करेंगे। फिर हम लोग ऑटो में बैठे और एक डेस्टिनेशन तक गए। वहाँ पर फिर बैरिकेटिंग में हम लोग को उतरना पड़ा। फिर पैदल पैदल चल करके हम लोग को जाना पड़ा। पैदल चलने टाइम याद रखिएगा वहाँ पर प्लास्टिक मिलता है, बच्चे लोग वहाँ सेल करते हैं, वो ज़रूर से ले लीजिए क्योंकि वहाँ ऊपर जा करके आपको बैठना पड़ेगा, तो उस समय वो प्लास्टिक बहुत काम देगा। फिर वहाँ पर बहुत सारा निःशुल्क सेवा भी था जहाँ पर जूस, चाय, पानी वगैरह आपको मिलता है रोड पे, बट हम लोग ने नहीं किया था। हम लोग पहले उपास जा रहे थे। और बहुत सारा चीज़ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ बाय भी कर सकते थे। ये हम लोग पहुँच गए अपनी जगह पे जहाँ पर हम लोग का एक्चुअल पूजा जो है वो पिंडदान वगैरह होने वाला है। ये हमारे पांडा थे जो आ करके सारा डिटेल हम लोग से लिख लिए थे, पापा का नाम, दादा का नाम, बाकी सब। और ये फिर पंडित जी सारा चीज़ अरेंजमेंट कर दिए थे, जैसे ये पत्ता और सामग्री वगैरह, पानी, एवरीथिंग। पंडित जी जो हमारे थे वही अरेंज किए थे, हम लोग को बस उनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था। हम लोग को मीन्स मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा अपने मम्मी पापा का
पिंडदान करने वहाँ गए हुए थे। वहाँ बहुत सारे लोग अकेले भी आए थे, फैमिली के साथ भी आए थे और कुछ तो ग्रुप में भी आए थे। बट मैं बोलूँगा कि आप जब भी आना चाहे एक बार आप अपने पंडित जी के पास जा कर के पता कर ले जो देहांत का डेट था उसके हिसाब से कौन सा तिथि पड़ता है ये काम करने के लिए, फिर उस हिसाब से ही आप यहाँ आकर के अपना काम करें। ये सारे लोग थे जो लोग एक साथ पंडित जी इनको कैटर कर रहे थे, जहाँ पर जो फ्लोर दिया गया था उसको लेकर के 3 पिंड बनाना था, 3 लाई बोलेंगे उसे, वो बनाना था। और भी बहुत सारा चीज़ चढ़ाया गया था वहाँ पर जो कि आपको धीरे धीरे वीडियो में दिखेगा। ये जितना कुछ आपको दिख रहा है सभी लोगों के बीच में ये सारा चीज़ दान किया गया था, जिसका अरेंजमेंट भी पंडित जी ने ही किया था। वहाँ पर ढेर सारे लोग थे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से, साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार, झारखंड, मतलब हर एक जगह से थे जो कि पिंडदान करने आए थे। वैसे तो आप कभी भी आ सकते हैं, बट हम लोग पितर पक्ष के टाइम पे हम लोग आए थे जिस समय थोड़ा भीड़ होता है और तिथि के अनुसार भी हम लोग का यही डेट पड़ रहा था। अगर किसी को तिथि या समय का पता नहीं है तो वो लोग इसी टाइम पे आके कर सकते हैं पितर पक्ष के महीने में। ये हमारे ज़िला के पांडा थे जो कि सुना बहुत था हमने कि ये होता है वो होता है, बट वो लोग आए सीधा, बस ना कुछ मंत्र नहीं कुछ, बस उन्होंने कुछ बोला कि क्या क्या दान करना चाहिए, दिल खोल के आखिरी समय है उसमें पे करना चाहिए वगैरह वगैरह, और उसके बाद दिल खोल के उनको बस पे करना था, बस यही था। वहाँ पर पुलिस फोर्स भी अवेलेबल थे हर जगह पे भीड़ को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, और स्काउट एंड गाइड के लोग भी थे। अब हम लोग दूसरे जगह पहुँच गए। यहाँ पे भी हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे जो कि इसी काम के लिए आए हुए हैं, बाहर से भी लोग आए हुए थे पिंडदान करने के लिए। फिर यहाँ पर इस मंदिर के सामने भी हम लोग बैठ करके सेम प्रोसीजर को फॉलो किया गया, जो पिंड बनाया गया था, दूसरा पिंड और तीसरा पिंड, जिसको यहाँ पे ही दान किया गया था, यहाँ बैठाया गया था। मेरे पापा मंदिर के अंदर चले गए थे, इसीलिए हम और मम्मी बाहर इंतज़ार कर रहे थे उनका। अभी जो आपको दिखे थे वो उन्होंने बिक्स का पूजा करवाया और फिर वहाँ पर उनको कुछ दान दे करके पिंड को वहीं पे छोड़ करके फिर हम लोग को आगे जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहाँ फिर अब हम लोग जा रहे हैं। अब सारा काम हो चुका है। आप अपना मुंडन पिंडदान के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखें अगर आप पहले कर रहे हैं और अगर मुंडन करते समय अगर खून निकल जाए तो फिर आप अपना काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोगों का काम होने के बाद अगले ही दिन, मतलब जिस दिन काम कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने फिर स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। अब क्योंकि गया स्टेशन बगल में है और वहाँ से सारे जगह के ट्रेन अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब हम लोग को आना था आसनसोल, तो हम लोग ने गया से गए पहले धनबाद, फिर धनबाद से हम लोग ने एसी में बैठ करके आसनसोल पहुंच गए। अच्छा, कुछ बात जो आपको ध्यान में रखना है, जब आप भारत सेवा आश्रम में पहुंचेंगे वहां पर अपना सामान किसी और के हाथ पे सौंप के बिल्कुल ना जाए। अगर आपके पास कोई कीमती सामान है या पैसा है तो आप भारत सेवा आश्रम के जो ऑफिस है वहाँ पर आप उसको रख दें, वो लोग सेफ्री रख लेंगे और बाद में उसको दे करके उनसे रिटर्न ले लें। ये हम लोग बैठे हुए थे ट्रेन में, पापा पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर रात हो गया था तो हम लोग सो गए, मैस हो गया, और फिर जब उठा तो फिर हम लोग आसनसोल पहुंच चुके थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, कैसे करना है वो भी समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस या डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।
एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा।